बाहर तो निकलें, पता लगे। मियां नवाज शरीफ की मजम्मत करता हूं कि उन्होंने पीटीआई की खवातीन के बारे में क्या बोला है। अब जिक्र कहां से आ गया है? आपने कहा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड है इस केस के अंदर और बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल का सबब भी बन सकता है, जिसमें सिंध हुकूमत हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, इमरान खान हो, शहजाद अकबर हो। देयर आर मैनी लीडिंग पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस केस और उन सारों के लिए इम्प्लीकेशंस आएंगी। बिल्कुल जी, मैं इसको भी एड्रेस करता हूं, लेकिन आपके प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में एक बात आई थी, मुझे 2 जुमले उसके लिए भी बोलने दें और फिर मैं एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे आऊँ। पहले इसका जवाब दे लें, फिर उसकी तरफ आ जाते हैं। फिक्र ना करें, पूरा जवाब आएगा अगर आप मुझे इजाज़त देंगे। इलेक्शन में गहमा गहमी, मेरी अर्ज़ है कि एक बारी फ्री हैंड दे दें पीटीआई को, ना ये पाबंदियाँ लगाएं। ऐसी गहमा गहमी आएगी क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये दोनों जो नुमाइंदे बैठे हैं दूसरी सियासी जमातों के, इनकी पार्टियाँ ऐसी गहमा गहमी, इनको फ्री हैंड मिला हुआ है और कोई ऐसी गहमा गहमी ये नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। और मियाँ साहब भी मरी के अंदर बैठ के, मरी में बैठ के किसी के बंद गार्डन के अंदर कन्वेंशन करते हैं, फिर सियालकोट जाते हैं, ख्वाजा आसिफ के घर के ग्राउंड में कन्वेंशन करते हैं। बाहर तो निकलें, पता लगे। लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़े, फील्ड ही दे दें। हम गहमा गहमी दिखाएंगे आपको, हम गहमा गहमी दिखाएंगे। गहमा गहमी तो हम करना भी नहीं चाहते। नहीं, वो आप वो तो नहीं, वो तो मैं का जलसा जरा ऑन एयर आपको पता लगेगा, ऑन एयर लोग आए थे। मैं ऑन एयर मियां नवाज शरीफ की मजम्मत करता हूं कि उन्होंने पीटीआई की खवातीन के बारे में क्या बोला है। इवन अल्ताफ हुसैन उनसे बेहतर आदमी है जिन्होंने अपोलोजाइज किया ऐसी बात करके, तो वो अलग बात है। अच्छा जी, अब जिक्र कहां से आ गया है? आपने कहा सबको पता है और वो एक पूरा एक अलग टॉपिक है जिस पे आई थिंक खवातीन वोटर इंतकाम लेंगी मियां नवाज शरीफ से, और मैदान में तो उतरे हैं। नदीम मलिक साहब, 190 मिलियन केस का, 190 मिलियन पाउंड का केस जो है ना, आप कह रहे हैं कि एहतसाब होना है। नदीम साहब, आपने कहा था ना जवाब मैं इसका दूं। देखें, इस वक्त कह रहे हैं ना एहतसाब हो, मैं आपको तरतीब में बैकवर्ड्स, आखिरी बात पहले और फिर पिछली बातें बाद में, रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले कि 11 घंटे किसकी इंटेरोगेशन हुई है अडियाला जेल के अंदर? इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान ही की हुई है। किस केस पर? एलियन पे। और मैं ये अर्ज कर दूं कि पीटर ने पॉल को पे किया या जो भी कुछ किया, अगर ये नहीं साबित होता कि पर्सनल गेन कोई करप्ट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है ऐसा कोई चीज़ है जो पर्सनल गेन हुआ है खान साहब का, तो कोई केस उनके ऊपर नहीं बन सकता। और जो कल से अगर ओपन ट्रायल होता है साइफर केस का, तो ये सलमान अकरम राजा जो उसमें वकील हैं, ये उनके अल्फाज हैं कि पता लगेगा पब्लिक को कि कैसा मजे का खेज केस है। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं इन प्रोसीड्स के अंदर। 190 मिलियन पाउंड जो था, कह रहा हूं, इसी 190 मिलियन पाकिस्तान को लुटाया गया था, एनसीए ने जो पैसा पकड़ा था। इसलिए कह रहा हूं कि 190 मिलियन किसी की जेब में नहीं गया। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप दोबारा उस एडजस्टमेंट, उस लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करने की इजाजत नहीं दे सकते थे। तो ये बहुत इर्रेगुलरिटी है जो भी है, आगे जाया नहीं जा सकता। लेकिन सुन ले, एक बात बड़ी अहम है इसमें, एक बात बड़ी अहम है। लिफाफा नहीं खुलने दिया कैबिनेट मीटिंग में, कहा ये बंद लिफाफा है, इसको हां कर दें। ये बंद लिफाफे पे हां कर दें, कैबिनेट ने बंद लिफाफे पे हां कर दी। प्लीज मेरी एक क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस एक अर्ज बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये इस प्रोसीड्स में एक ऐसे फ्लैट की सेल भी है वन हाइट पार्क मैंशन की, जो मियां हुसैन नवाज शरीफ या मियां हसन, उनमें से दोनों में से किसी एक के कहने पे हुई है, और वो सेल प्रोसीड्स, वो 50 मिलियन पाउंड की वो प्रॉपर्टी है। मैं यही तो जवाब देंगे ना, इन प्रोसीड्स में वो शामिल है, तो ये बेफिक्र है, आप जवाब देंगे ना। मैं तो ये 190 मिलियन पाउंड का जवाब आएगा तो उसका जवाब आएगा। इस वक्त तो 11 घंटे, इस वक्त तो 11 घंटे खान साहब की हो रही है। इस वक्त तो नवाज शरीफ की तफ्तीश इस केस में नहीं हो रही, इस वक्त तो खान साहब की हो रही है। इसलिए अल्लाह ताला जी, उनको पार्टी की सदारत से हटाया गया था, लेकिन उनको और उसकी वजह से जो टिकट्स उन्होंने सेनेट के लिए अवार्ड किए थे मार्च या फरवरी 2018 में, वो आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे लड़े थे, लेकिन क्योंकि उनके सेनेटर्स वहाँ मौजूद थे और हर एक को 42 वोट चाहिए थे, वो तो उनको मिल गए। लेकिन जुलाई के अंदर जो आम इंतखाब हुआ था उसमें तो नहीं उनको महरूम किया। लेकिन क्या इमरान खान पार्टी सदारत से महरूम होने का खतरा मौजूद है? जरा डिस्टिंग्विश कर लेना दो चीज़ों में कि सेनेट का इंतखाब क्या होता है, लंबा हो जाएगा, मेरे पास टाइम कम है। क्या सेनेट का इंतखाब क्या होता है और आम इंतखाब, महरूम होने का खतरा मौजूद है डिस्क्वालिफिकेशन के बाद? आप आम इंतखाब 2018 की बात करें, क्योंकि मैं आम इंतखाब 2024 की बात कर रहा हूं। टाइम इज शॉर्ट सर, क्या जवाब दे सकते हैं कि क्या इमरान खान की पार्टी सदारत से हटना मौजूद है? मैं इसका फैसला मैं तो नहीं कर सकता जी, लेकिन आपके सामने है सारा कुछ। इस तरह का कोई इकदाम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 18 के आम इंतखाब से पहले नहीं लिया गया था, ना उनकी पार्टी के खिलाफ, ना उनके उम्मीदवारों के खिलाफ। सेनेट के इलेक्शन की मिसाल बिल्कुल इस वक्त इररेलेवेंट है और इस पर लागू नहीं होती। जनरल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन में बहुत फर्क है।
और वो उस इलेक्शन में कामयाब हुए थे, उनके सारे उम्मीदवार कामयाब हुए थे। ये काम होते देखा था कि नवाज शरीफ को पहले सजा हुई, फिर डिस्क्वालीफाई हुए, फिर उनको पार्टी सदारत से हटाया गया। इमरान खान के ऊपर जो केस है, मैं उनकी केसों की दुरुस्तगी या गलत होने के ऊपर कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो सिर्फ तोशा खाना वाले केस में अभी तक डिस्क्वालिफिकेशन उनकी स्टैंड करती है तो वो पार्टी सदारत उनकी हट सकती है। इलेक्शन पाबंदी पहले होता रहना इस मुल्क में, ऐसे ही होता है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। अगर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त पूरा मुल्क जिस गेमी में मसरूफ है वो इलेक्शन। 8 फरवरी को चूंकि पाकिस्तान के मुताबिक ये फैसले का दिन है, अक्सरियत ये कह रही है, लेकिन इलेक्शन से पहले इलेक्शन पर बहुत सारी सियासी पार्टियां बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवालात बहुत ज्यादा उठा रही है इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से कि क्या आने वाला इलेक्शन क्रेडिबल होगा, क्या तमाम सियासी पार्टियां उसको एक्सेप्ट कर लेंगी दिल के साथ। ये वाला सवाल इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है। और दूसरी जानब अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए तो करक के अंदर, दीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पर कन्वेंशन किया। उनको रोका गया, उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुके और वो पहुंच गए अपने मुकाम पर शेर अफजल मर्रत साहब की क़यादत में। तो ये सिचुएशन है, एक तरफ अदालत कह रही है कि आप इनको अलाउ करें, ये अपने कन्वेंशन कर सकें या अपने जलसे कर सकें, सिर्फ इस कंडीशन पे कि आप उस एरिया के अंदर कोई किसी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क ना हो, तो आप उनको इजाजत दे सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। दीगर सियासी पार्टियों की मैं खास तौर पर यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो तो कर रही है जलसे, वो तो कर रही है कन्वेंशन, उनको तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहां पर मसला सिर्फ एक सियासी जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। किस पे सवालात? इलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं। इन फ्यूचर क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन एडवांस में ये सवालात उठ रहे हैं कि आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी जा रही। नाज़रीन किराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।